आज हम बनाने वाले हैं सुपर टेस्टी पनीर पराठा रोल। एक बार आप इस तरीके से ये रोल बनाकर देखिएगा, बहुत टेस्टी बनता है। बच्चों को तो ये बहुत पसंद आएगा। आप इसे लंच, डिनर किसी में भी बना सकते हैं। ट्राई कीजिएगा, बहुत बढ़िया रेसिपी है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले हम पराठा के लिए आटा लगाएंगे। तो इसके लिए मैंने 1 कप मैदा और 1 कप गेहूं का आटा लिया है। आप चाहें तो दोनों कप मैदा या फिर दोनों कप आटा भी ले सकते हो। अब हम आटे में 1 छोटा चम्मच नमक डालेंगे। 1 चम्मच मैंने यहाँ पर चीनी ली है और 2 चम्मच घी लिया है। घी या तेल किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका सॉफ्ट आटा लगा करके तैयार करेंगे। आटा हमने लगा लिया है। अब हम आटे को 2-3 मिनट के लिए अच्छे से गूंथेंगे। इसे एकदम स्मूथ हमें बना लेना है। एक बार ये हाथों पर थोड़ा सा चिपकेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसे गूंथेंगे हाथों पर चिपकना ये बंद कर देगा। तो ये लीजिए, हमने आटा लगा लिया है। आटे पर थोड़ा सा तेल लगा दीजिए और इसे 1 घंटे के लिए रेस्ट पर रख दीजिए। आपके पास समय नहीं है तो आधा घंटा भी रख सकते हो। अब हम एक मैरिनेशन तैयार करेंगे। इसके लिए बाउल में मैंने 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल लिया है। तो ये सरसों का तेल कच्चा ही लिया है हमने, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। 1 बड़ा चम्मच इसमें कश्मीरी मिर्च का पाउडर डाल दिया है। ये तीखा नहीं होता है। मिर्च और तेल को पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इससे मैरिनेशन का कलर बहुत अच्छा आएगा। इसमें हम 1/4 छोटा चम्मच काला नमक, 1 छोटा चम्मच सादा नमक, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट और आधे नींबू का रस डालेंगे। यानी कि 1 छोटा चम्मच नींबू का रस डाल दीजिए। अब हमने यहाँ पर 100 ग्राम जितना गाढ़ा दही लिया है। दही पतला मत लीजिएगा, गाढ़ा दही लीजिएगा। अब हम सारी चीजों को बढ़िया से मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, मैंने बहुत ही कम मसालों का इस्तेमाल किया है। बहुत तरह तरह के मसालों की इसमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। तो ये लीजिए, हमने सबको मिक्स कर लिया है। दही के किसी भी तरह के लम्स नहीं होने चाहिए। अब हमने यहाँ पर 300 ग्राम पनीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर ले लिया है। अच्छे से सबको हम मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इसमें बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आ रही है। और ये लीजिए, हमने अच्छे से इसे मैरिनेट कर दिया है। अब हम एक पैन में 1 चम्मच जितना सरसों का तेल डालकर अच्छे से फैला लेंगे। अब हम ये सारा पनीर पैन में डाल देंगे। फ्लेम को आपको हाई पर रखना है। बस हमें हाई फ्लेम पर इसका जो मॉइस्चर है, यानी कि जो पानी जैसा है, उसे हमें सुखाना है। तो फ्लेम को मीडियम या फिर लो पर नहीं करना है, हाई फ्लेम पर ही ये काम करना है। तो ये लीजिए, सिर्फ 2 से 3 मिनट में पनीर का सारा मॉइस्चर सूख गया है। अब हम इसमें आधा कप स्लाइस में कटा हुआ प्याज, आधा कप शिमला मिर्च और आधा कप टमाटर डालेंगे। टमाटर के मैंने बीज हटा दिए थे। इस पर हम थोड़ा सा नमक डालेंगे और बस हाई फ्लेम पर 1-1.5 मिनट के लिए सब्जियों को पनीर के साथ फ्राई कर लेंगे। हमें सब्जियों को सॉफ्ट करने की जरूरत नहीं है, बस 1 मिनट फ्राई कीजिए, आपका काम हो जाएगा। और ये लीजिए, सब्जियों को बस मैंने 1-1.5 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है और ये हमारी स्टफिंग बन करके तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं एक स्टेप और करने वाली हूँ, आप चाहें तो उसे स्किप कर सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे, गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और बीच में थोड़ी सी जगह बना लीजिए। अब मैं बीच में एक बाउल रखूंगी। मैंने एक कोयले के टुकड़े को गैस पर गर्म कर लिया था। कोयला नहीं है तो दालचीनी का टुकड़ा भी ले सकते हो। अच्छे से गर्म कर लीजिए। इस पर हम थोड़ा सा घी डालेंगे और इसे ढक कर 2-3 मिनट के लिए रख दीजिए। फ्रेंड्स, इससे बहुत ही बढ़िया स्मोकी फ्लेवर आएगा, पर ये स्टेप करना बिल्कुल ऑप्शनल है। तो 2 से 3 मिनट हो गए हैं, बाउल हटा देंगे और ये हमारी स्टफिंग बनकर तैयार है। इसे ठंडा होने के लिए रख दीजिए। इधर हमारा आटा भी अच्छे से सेट हो गया है। मैंने इसे बस 40 से 45 मिनट के लिए ही रखा था। एकदम स्मूथ आटा है। अब हम आटे में से लोई निकालेंगे। तो जैसे हम चपाती के लिए लोई निकालते हैं, उससे बड़ी आपको लोई लेनी है। 6 पीसेस बन करके तैयार हुए हैं। एक पीस लीजिए और बाकी को ढककर रख दीजिए। इस पर हम सूखा आटा या फिर मैदा लगा लेंगे और इसकी बड़ी सी रोटी बेल लेंगे। अब हम इसके ऊपर तेल या फिर घी लगा देंगे। उसके ऊपर हम सूखा मैदा या फिर आटा लगा देंगे। मैं यहाँ पर मैदे का इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छे से फैला लीजिए और अब हम इसे इस तरह से रोल रोल करेंगे। तो जैसे हम लच्छा पराठा बनाते हैं ना, बस वही बना करके हमें तैयार करना है।
इसे थोड़ा-सा लंबा कर लीजिए ताकि इसमें ज़्यादा लच्छे बन सके और बस अब हम इसे गोल-गोल इस तरीके से टाइट पैक करेंगे। ये देखिए जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, वैसे ही आपको टाइटली इसे पैक कर लेना है। तो सिंपल पराठा ही बनाना है जैसे हम बाकी के पराठे बनाते हैं। तो इस तरह से हम सारे रोल बना करके तैयार कर लेंगे। तो मैंने ये सारे 6 रोल बना करके तैयार कर लिए हैं। अब फिर से हम इसे बेलेंगे। इस पर सूखा आटा या फिर मैदा लगा लीजिए और इसे बेल लीजिए। बेलते टाइम आपको ज़रूरत पड़े तभी आप मैदा या फिर आटा इस पर लगाइएगा, वरना एकदम कम से कम मैदा या फिर आटा का आपको इस्तेमाल करना है। तो ये लीजिए हमने एक पराठा बेल करके तैयार कर लिया है। इसी तरह से हम सारे पराठे बेल लेंगे और इसे हम मीडियम गरम तवे पर डाल देंगे। फ्लेम को मीडियम रखते हुए पराठे को थोड़ा-सा सिकने दीजिए। ये देखिए थोड़ा-सा ये सिक गया है, पलटकर दूसरी साइड से भी हम थोड़ा-सा सेक लेंगे और अब हम दोनों साइड से तेल लगाते हुए या फिर घी का इस्तेमाल कर रहे हो तो घी लगाते हुए इसे सेक लीजिए। तो जैसे हम बाकी के पराठे सेकते हैं वैसे ही हमें इन पराठों को सेकना है। सिंपली हमें लच्छा पराठा बना करके तैयार करना है। थोड़ा-थोड़ा प्रेस करते हुए दोनों साइड से बढ़िया सा सेक लीजिए। तो ये हमारा एक पराठा बन करके तैयार हो गया है। सेम तरीके से मैंने दूसरा पराठा भी तवे पर डाल दिया है और इसे भी हम सेक लेंगे। तो फ्रेंड्स यदि आप इसे पूरी तरह से हेल्दी बनाना चाहते हो तो आप इसमें प्योर गेहूं के आटे का ही इस्तेमाल कीजिएगा। तो ये लीजिए सेम तरीके से हम सारे पराठे बना लेंगे। तो चलिए अब हम इसका पनीर पराठा रोल बनाते हैं। सबसे पहले हम पनीर की स्टफिंग रख देते हैं। तो स्टफिंग थोड़ी अच्छे से रखिएगा तभी खाने में ज़्यादा मज़ा आएगा। और अब हम क्या करेंगे, पनीर को इस तरह से बीच में से कट कर देंगे जिससे खाने में आसानी हो जाएगी। और अब हम इस पर स्लाइस में कटा हुआ प्याज डाल देंगे। स्टफिंग में आप अपने हिसाब से वेरिएशन कर सकते हो। और अब मैं इस पर बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल रही हूँ। तो ये मैंने कम तीखी वाली हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे चाट मसाला पाउडर और अब मैं डाल रही हूँ नींबू का रस। एकदम चटपटी सी स्टफिंग बनकर के तैयार होगी फ्रेंड्स। और अब मैं इसके ऊपर ग्रीन चिली सॉस डाल रही हूँ। आप इसकी जगह धनिया पुदीना की चटनी जो हम बनाते हैं वो भी डाल सकते हो। और अब मैं इसके ऊपर टोमेटो केचप डाल रही हूँ। केचप की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, जैसे आपको पसंद हो वैसे आप इसमें चेंजेस कर सकते हो। और अब मैं यहाँ पर बर्गर मेयोनीज लगा रही हूँ। आप चाहें तो व्हाइट वाला मेयोनीज आता है वो भी लगा सकते हो। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, एकदम स्ट्रीट स्टाइल। तो बस अब मैं इसके नीचे बटर पेपर लगा रही हूँ ताकि इसे खाने में आसानी हो जाए। इसे दोनों साइड से इस तरह से रोल कर दीजिए और इस पर बटर पेपर लगा दीजिए और इंजॉय कीजिए। तो फ्रेंड्स रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रेसिपी के साथ।